हाय गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू यूट्यूब चैनल एसएससी कोर। देखिए, आज की वीडियो में ये चीज़ डिस्कस करेंगे कि एसएससी सीजीएल 2022 की नोटिफिकेशन आ क्यों नहीं रही है। काफ़ी सारे आप देखोगे न्यूज़ चैनल्स ने ये बोल दिया, किसी ने बोला आज आ जाएगी, किसी ने एक दिन पहले बोला था आ जाएगी, किसी ने 2 दिन पहले बोला था। क्यों ऐसा हो रहा है कि नोटिफिकेशन डिले हो रही है? ठीक है, मैं आपको कुछ चीज़ें समझा देता हूँ इस वीडियो में, वो आप देखना। ये 6 जुलाई को एसएससी ने निकाला था। इसमें यहाँ पर देखोगे आप कैलेंडर था एग्ज़ाम का कि एसएससी सीजीएल 2022 इसकी नोटिफिकेशन 10 सितंबर को रिलीज़ होगी। डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट, क्लोजिंग डेट होगी इसकी 1 अक्टूबर। ठीक है, ये एसएससी ने निकाला था अपनी ऑफिशियल वेबसाइट यानी ssc.nic.in पर। एग्ज़ाम का बोला था कि दिसंबर में होगा जो प्रीलिम्स होगा, पर अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया है। इसके ऊपर काफ़ी सारी वीडियोस ऑलरेडी बन चुकी है यूट्यूब पर। मैं आपको कुछ चीज़ें यहाँ पर शेयर करूँगा कि क्यों नहीं आया है। पहले मैं समझा देता हूँ कि जो एसएससी सीजीएल 2022 की वैकेंसीज़ हैं वो ऑलमोस्ट आरटीआई से सारे डिपार्टमेंट्स की मेजर यूज़र डिपार्टमेंट जो होते हैं उनकी निकाल ली गई है। ठीक है, आप देखोगे अपनी स्क्रीन पर काफ़ी एक एक करके इनकी कुछ पोस्ट की वीडियोस भी आई थी जिनमें आपको इनकी स्टेट वाइज भी मिल जाएगी। बाकी इसी वीडियो में मैं भी शेयर करूँगा। तो अब तक टोटल 6000 है, बाकी 9000 PASA आने की उम्मीद है। 9000 ये प्रपोज्ड है, कितनी आती है देखते हैं। यानी पोस्टल असिस्टेंट की मैं बात कर रहा हूँ जो CHSL से होती थी, अगर उन्हें मिला देंगे तो 15000 के अप्रॉक्स क्रॉस कर जाएंगी। अब तक जो है वो ये वैकेंसीज़ है आपकी स्क्रीन पर हैं। ठीक है, और जो हम शेयर करेंगे इस वीडियो में वो क्या क्या करेंगे वो देख लेते हैं। प्रीवियस ईयर कितने फॉर्म भरे गए थे और अभी जो नोटिफिकेशन नहीं आ रही है वो भी डिस्कस करेंगे। प्रीवियस ईयर क्या कट ऑफ जाती थी एसएससी के एग्ज़ाम्स में, जो फाइनल सिलेक्शन में इंस्पेक्टर की पोस्ट हो, चाहे अकाउंटेंट की पोस्ट हो, चाहे टैक्स असिस्टेंट, उनकी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज़ कितनी है वो अभी जैसा हमने देखा वो भी दोबारा देखेंगे। स्टेट वाइज देखेंगे, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, जीएसटी। रिजर्वेशन कैटेगरी में कुछ चेंजेस हुए हैं कि एसएससी ने स्टेनोग्राफर की नोटिफिकेशन में निकाला है, वो भी डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। प्रिपरेशन स्ट्रेटजीज़ की वीडियो भी बनाएंगे। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। पहली बात तो देखिए, 2021 में फॉर्म लगभग 20 लाख के अप्रॉक्स भरे गए और 2020 में ये 21 लाख के अप्रॉक्स भरे गए। ठीक है, फॉर्म हर साल इतने ही लगभग भरे जाते हैं, 20, 22, 25 लाख। कैटेगरी वाइज ब्रेकअप देखें तो 5 लाख यूआर में थे, 1,12,000 EWS, 7 लाख OBC, 1,78,000 SC और 4,46,000 ST। ठीक है गाइज, ये जो फॉर्म भरे गए हैं आपकी स्क्रीन पर जो मैं शेयर कर रहा हूँ, इतने जो कैटेगरीज में और टोटल इनमें अटेंडेंस जनरली 40% रहती है। यानी कि सिर्फ 8 लाख के अप्रॉक्स कैंडिडेट जो है वो पेपर देने रियल में जाते हैं, सारे कैंडिडेट नहीं जाते। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं कि आपकी जो कट ऑफ्स है वो कितनी गई है, तो इंस्पेक्टर पोस्ट की हर साल की आप कैटेगरी वाइज अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। 2017 में ये रहती थी कट ऑफ इंस्पेक्टर पोस्ट की, 2018 में ये कट ऑफ थी आपकी इंस्पेक्टर पोस्ट की, 2019 में ये कट ऑफ थी आपकी इंस्पेक्टर पोस्ट की, 2020 में ये एक्सपेक्टेड है, 2021 में ये एक्सपेक्टेड है। अभी तक इनके रिजल्ट पेंडिंग है 20 और 21 के। ठीक है, 21 का DV पेंडिंग है, 20 का फाइनल रिजल्ट पेंडिंग है। आगे बढ़ते हैं। जो पोस्ट अकाउंटेंट, ऑडिटर या इनकी है टैक्स असिस्टेंट, उनकी कट ऑफ लोएस्ट ये जाती थी 17 में, 18 में। ठीक है, आपकी स्क्रीन पर ये डाटा मैं शेयर कर रहा हूँ क्योंकि ये काम का डाटा है, जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं वो देख सकते हैं, उनके लिए हेल्पफुल है। जिनको पता है वो ऑलरेडी जो एसएससी की फील्ड में है वो जानते हैं। वैकेंसी जैसे मैंने आपको बताया कि अपडेटेड हमने शेयर करी है, कुछ वैकेंसीज अभी ऐड हुई हैं वो भी इस चार्ट में हमने डाल दी है। दिस चार्ट इज सिमिलर टू एसएससी, जो एसएससी अपनी वेबसाइट पर प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, वो और जो वैकेंसीज होंगी वो अपडेट कर दी जाएंगी। मेजर स्टेट वाइज भी आपके साथ शेयर कर देते हैं। ठीक है, स्टेट वाइज की बात करूँ तो जीएसटी इंस्पेक्टर की अब तक बेंगलोर जोन की ये वैकेंसीज है 2021 सीजीएल में ये थी। तो दोस्तों आपको ये चीज़ें समझ आ रही होंगी कि कितना इम्पोर्टेंट है देखना। अगर आप तैयारी कर रहे हो आंख बंद करके और आपको पता ही नहीं है कि आपके स्टेट में सीट है या नहीं है, किस पोस्ट पर आप जो टारगेट कर रहे हो वो है मिलेगी या नहीं, तो भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, दिल्ली, ऑलमोस्ट सबकी इंस्पेक्टर की जीएसटी की ये पोस्ट है। जो जोन्स बचे हैं पेंडिंग उनकी आपके साथ जनरली जल्दी शेयर करी जाएगी, जितनी जल्दी हो सकता है जैसे ही हमारे पास आती है। ठीक है, ये इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की वैकेंसीज़ हैं जो स्टेट वाइज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, और कैटेगरी वाइज भी दिल्ली में 4 हैं टोटल, और उसके बाद आप देखोगे जयपुर में 1 है जनरल की, कोलकाता में 9 है। ये वो जोन है जो डिमांड में रहते हैं। ठीक है, ये जोन डिमांड वाले जोन हैं जिनकी डिमांड ज़्यादा रहती है, भोपाल, बेंगलोर, ये सब। ठीक है, अब टैक्स असिस्टेंट इनकम टैक्स की भी देखेंगे हम। तो टैक्स असिस्टेंट की आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन पर
ये वैकेंसीज़ है टैक्स असिस्टेंट की, ठीक है। मुंबई की ये हैं, सबसे ज़्यादा वैकेंसीज इस लिस्ट में मुंबई में है। उसके बाद आप देखोगे मुंबई के बाद जो आपको वैकेंसी दिखेंगी कोलकाता में है। तो इस बार कैंडिडेट जो टारगेट कर रहे हैं कोलकाता, उनके लिए अच्छा मौका है। जयपुर में कोई वैकेंसी नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं। पोस्टल असिस्टेंट, जैसे अभी हम बात कर रहे थे, मैंने बोला एसएससी में 2022 में स्टार्टिंग में बोला 9000 के अप्रोक्स पीए से आ सकते हैं। गाइस ये ट्रांसफरेबल पोस्ट होती है, इसमें आपका एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन ट्रांसफ़र हो जाता है। सपोज़ आपको स्टार्टिंग में गुजरात मुंबई मिला एंड यू बिलोंग टू दिल्ली रीजन, तो बाद में इसमें ट्रांसफ़र हो सकता है एज़ पर रूल 38, ठीक है। अब इसमें क्या है, आप देखोगे 9038 में ये साफ लिखा है एसएससी डीआर कोटा की वैकेंसी, मतलब डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा। इसमें आपको स्टेट वाइज भी दिख रही है ये वैकेंसी, जहाँ तक एसएससी सीजीएल 2022 से आ सकती है। और जो हम स्टार्टिंग में बात कर रहे थे वो भी डिस्कस करेंगे कि नोटिफिकेशन डिले क्यों हो रहा है। पहले मैं आपको समझा देता हूँ कैटेगरी वालों का, ठीक है। देखिए एससी एसटी ओबीसी, इनके में ओबीसी का ज़्यादा इशू चल रहा है कि उनका क्लेम अब बोला है कि उनका कैंसिल कर देगा डिपार्टमेंट अगर उनकी जो डेट बताइए क्लोजिंग डेट या जिस भी डेट पर वो फॉर्मेट में उनके पास नहीं है, जो इन्होंने शेयर करा हुआ है फॉर्मेट एनेक्स किया है, वो भी मैं एनेक्सर आपको दिखाऊंगा। काफ़ी कैंडिडेट होते हैं बोलते हैं हमारा हिंदी में, काफ़ी होते हैं उनका फॉर्मेट अलग होता है। देखिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर आप नॉन क्रीमी लेयर में आते हो, एक्सक्लूडिंग एग्रीकल्चर इनकम एंड इनकम फ्रॉम सैलरी, ओबीसी कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओबीसी में अगर आप इन कैटेगरी में ओबीसी में आते हो और आपका सपोज जो मांगते हैं जैसे 2022 का मांगेंगे 1 जनवरी 2022 से, तो यानी इसकी जो क्लोजिंग डेट रहेगी वो रहेगी सपोज अक्टूबर, ठीक है, 1 अक्टूबर है मान के चलो आप, तो या 2 अक्टूबर है, तो उस डेट तक 2020, 2021, 2022 ये 3 साल का आपका बना हुआ होना चाहिए। इन 3 साल के लिए सर्टिफिकेट वैलिड होना चाहिए। अगर इन 3 साल के लिए वैलिड नहीं है तो डिपार्टमेंट क्या करता है, जिस डिपार्टमेंट में आप ज्वाइन करोगे वो आपको प्रोविज़नल कर देगा, एसएससी प्रोविज़नल देगा पहले आपको, यानी सिलेक्शन प्रोविज़नल है। उसके बाद डिपार्टमेंट अपना डीवी करेगा, डिपार्टमेंट अपनी डीवी में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपका कैंडिडेचर को होल्ड पर रख दे सर, विदहेल्ड कर देगा, यानी आपका रोक देगा, बाकी सबके इशू हो जाएंगे। ऐसा कुछ जोन में हुआ है, गुजरात जोन में हो चुका है, हमारे पास काफ़ी क्वेरीज आई ऐसी, और भी जोन्स में हुआ है 1-2। तो देखिए अभी तक ऐसा कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आया कि उन्हें ज्वाइनिंग नहीं देंगे। आज से कम 5 साल पहले की मैं एक बात शेयर कर रहा हूँ 2017 की, तब ऐसा हुआ था, एक लड़की के साथ ऐसा हुआ, उसे कैग ऑडिटर ज्वाइन करना पड़ा जबकि उसे एक्साइज इंस्पेक्टर मिल रहा था। देन शी वेंट टू दी कैट, वो कैट में गई यानी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल कोर्ट के अंदर, और वो जीत के आई, फिर उसे एक्साइज दिया। सेम इशू था 3 साल वाला पॉइंट का। तो ऐसा कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है अगर आप उन 3 साल के अंदर नहीं हो, बट आप ओबीसी हो, उससे पहले का भी उसके बाद का भी, देन ऑल्सो यू विल गेट सिलेक्शन, और आपको डिपार्टमेंट को देना पड़ेगा, ठीक है, चाहे वो कैट में जाके हो चाहे नॉर्मल हो। तो ये प्रोसीजर चल रहा है, डिपार्टमेंट जनरली क्लियर कर देते हैं, तो इसमें इतना रिस्क या डरने की बात नहीं है। बाकी जैसा भी हमारे पास आता है गुजरात जोन की इन्फॉर्मेशन जो अभी चल रही है, प्रोसेस में है, आपके साथ इस चैनल पर ऑथेंटिक डाटा हम शेयर करेंगे डेफिनेटली। तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं अगर आपको कुछ चीज़ें काम की लगी हैं, ठीक है। अब जो सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है जो ओबीसी का, वो ये फॉर्मेट है जो दिया गया है एसएससी ने। अब नोटिफिकेशन डिले की बात आती है, तो देखिए सैटरडे और संडे पड़ गया 10 और 11 को, इसलिए हो सकता है कि ये अपलोड ना करा गया हो, नोटिफिकेशन सर्वर पर नहीं हो, जिसकी वजह से ये डिले हुआ। और आज जैसा बोल रहे हैं कि आ सकता है, तो यस आज भी आ सकता है, कल भी आ सकता है। अब जब भी है इन 1-2 दिन में, आज रात तक या कल तक ज़रूर आने की संभावना है। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट थी, इसमें मैंने वो सारी काम की चीज़ें डिस्कस करी जो नोटिफिकेशन आने के बाद एक लंबी वीडियो में नहीं कर सकते थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरियल 22 के लिए वीडियो रहेगी अब तक की, जो हम बता रहे हैं आपको सारी चीज़ें इस वीडियो में। तो नोटिफिकेशन डिले होने के और भी कुछ रीजंस हो सकते हैं, जैसे गवर्नमेंट ने मिशन मोड चालू किया है कि रिक्रूटमेंट मिशन मोड पे होगी, तो जनरली क्या है वैकेंसी भरी जाती है मिशन मोड में ज़्यादा से ज़्यादा। जिस भी यूज़र डिपार्टमेंट की रह गई होगी, 6 सितंबर लास्ट डेट दी थी, हो सकता है डेट वो एक्सटेंड करी इन्होंने जो 31 अगस्त थी तब, तो हो सकता है उसको 6 दिन एक्सटेंड करने के चक्कर में 2-4 दिन एक्सटेंड हो जाए नोटिफिकेशन कि यूज़र डिपार्टमेंट से वैकेंसी कंपाइलेशन पेंडिंग रह गया हो, तो इस वजह से भी ये चीज़ हो सकती है। तो अच्छा ये है कि अगर आई तो वैकेंसी ऐड होके आएंगी, तो यू नीड नॉट टू बी वरी अबाउट दीज थिंग्स, यू नीड टू प्रिपेयर थिंग्स। एंड अगर आप अच्छा लगता है तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमारे चैनल के लिंक्स हैं ये नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, इंस्टाग्राम पर आप कोई भी डाउट हो पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
फॉलो कर लेना वहाँ पर पहले डाउट पूछने से। थैंक यू सो मच।